गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग का IBPS SO एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम लोग इसका डे 2 डिस्कस करेंगे। डे 1 अपलोड हो चुका है, आप लोग इसमें देखिए। फंडामेंटल्स ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर से शुरुआत किया है और ये बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित है IBPS SO का एग्ज़ाम में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। शुरू करते हैं। एरे फंडामेंटल्स, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। एरे का फंडामेंटल्स क्या है? मेमोरी में कैसे एरे बनता, स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज होता है। और वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, एक्सेसिंग कैसे करते हैं एलिमेंट्स का। ये इसमें हमने इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स प्रीवियस वीडियो में देखा है, इसमें भी फिर से देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, पहला पॉइंट। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन मेमोरी। मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, वो आगे भी आएगा। एक एरे है इस तरह का, उसमें एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। ठीक है। एक बार हमने बेस एड्रेस में कुछ एलिमेंट डाल दिया, उसके बाद वो मेमोरी लेना शुरू कर देगा कंटिन्यूस एरे में। चाहे हम यहाँ पे दें या ना दें, अगर हम एरे एड्रेस 2 पे दें या ना दें, यहाँ पे ये 4 बाइट अपने लिए हीप में साइज ले लेगा। तो उसी को कह रहा है कि एरे जो एलिमेंट्स है वो नेक्स्ट टू ईच अदर नॉर्मली रहता है मेमोरी में। contiguous allocation, arrays reserve a continuous block of memory. Each element sits right next to its neighbors. array क्या करता है? continuous block of memory होता है, और हर एलिमेंट जो है एक दूसरे, एक के बाद एक सेटल होता है। ठीक है। इसका हम देखेंगे, इसको अगर हम लफ्जी तौर पे देखें लेमैन टर्म्स में, तो क्या इसका एग्जाम्पल इसका सही उतरेगा। एरे इसका जैसे 0 पे 2 है, 1 पे 4 है, 2 पे 10 है। ये सब एलिमेंट्स हैं एरे के। ठीक है। और ये एक के बाद एक स्टोर हुआ है मेमोरी लोकेशन पे, एड्रेस पे। हम देखेंगे एड्रेस होता है क्या, मेमोरी लोकेशन होता है क्या, क्यों हम लोग उस पर इतना चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जांपल बता रहा है, ये हमने एरे बनाया, इनिशियलाइज किया 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। ये 7 ब्लॉक्स ऑफ 4 बाइट, अगर इंट यूज कर रहे हैं INT, तो 7 ब्लॉक्स ऑफ 4 बाइट्स ये हीप में साइज ले लेगा। चाहे हम उसमें से किसी ब्लॉक को खाली रखें या ना रखें, या पूरा ही खाली रखें, वो साइज ले लेगा। दिस इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब अब जैसे हम लोग एक में डालेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे में साइज ले लेगा। ठीक है। इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस होता है। अब 0 से डालते 5 तक, तब भी ये ब्लू हो जाता, और फिर 0 से ये चीज़ चालू हो जाती है। अगर 1 छोड़ देते और 2 से स्टार्ट करते, तो ये 2 से 3 4 5 ऐसे करके ये चारों ब्लू हो जाता। ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इट रिप्रेजेंट्स बाइट्स, कलर्ड लाइट ब्लू। लाइट ब्लू जो है ये बाइट्स है, ये मेमोरी एलोकेटेड है, दैट आर टुगेदर इन मेमोरी विथ नो गैप बाइट्स बाइट रीजन। उसके बाद एक बार जब इसमें हम लोग एलिमेंट डालते जाएंगे, एक के बाद एक, 1 बाई 1 ये जो है स्टोर होता जाएगा। और जैसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो वाला बाकी जो है गैप रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने का है। और यहाँ पे एक और पॉइंट का बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा, कि ये 1 इसका बेस एड्रेस है, ना कि 0, क्योंकि हम लोग पहला एलिमेंट इसके 1 एड्रेस पे डाल रहे हैं, 1 इंडेक्स पे डाल रहे हैं। अब ये एग्जांपल क्या है, दिस इज नॉन कंटिग्यूअस सेट ऑफ 5 बाइट्स ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम लोग ऐसे विजुअलाइज करना चाहें कि अगर 5 बाइट्स नॉन कंटिग्यूअस होता है, जैसे लिंक्ड लिस्ट में होता है, तो ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस एड्रेस किसको कहते हैं? द स्टार्टिंग एड्रेस इन मेमोरी वेयर द एरे बिगिंस। हमने देखा था कि बेस एड्रेस हम बहुत कल भी बहुत सारा डिस्कस किए बेस एड्रेस की बात, आज भी किए हैं, अभी फिर से आ गया है। द स्टार्टिंग एड्रेस इन मेमोरी वेयर द एरे बिगिंस। अब यहाँ पे एरे हम बना लिए, वो ऑटोमेटिक 0 से बनेगा। जैसे एरे को इनिशियलाइज करेंगे, उसका पहला इंडेक्स ऑटोमेटिकली 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके 0th बॉक्स में, अगर हम एलिमेंट डालते हैं, मान लिया 1, तो ये इसका बेस एड्रेस जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर 1 में डालते हैं तो बेस एड्रेस इसका 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर 1 में मान लिया हम लोग 9 डाल दिए, ठीक है, तो या 4 डाल दिए, तो 1 में 9 या 4 ये चला जाएगा।
एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस मतलब क्या होता है, ये होता क्या है ना कंप्यूटर में कि जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे फंडामेंटल पार्ट ऑफ मेमोरी होता है वो रजिस्टर होता है। हम लोग ये वाला पिरामिड देखते हैं, उसमें सबसे ऊपर रजिस्टर आता है, फिर कैश आता है, फिर प्राइमरी मेमोरी आता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आता है। रजिस्टर सबसे स्मॉलेस्ट होता है और वो सबसे फास्टेस्ट भी होता है। तो उसी में ये एलिमेंट्स स्टोर्ड होते हैं। तो वो स्टोर होंगे कहीं पे, वो एड्रेस होगा ना, कहीं पे वो रजिस्टर होगा। उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम लोग एड्रेस को कंसीडर करते हैं। तो एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इंटू एलिमेंट साइज। इसको याद कर लीजिए, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इंटू एलिमेंट साइज। मतलब बेस एड्रेस हमारा 0 है, इंडेक्स इंडेक्स मान लिया कि 4 पे है, ठीक है, इंडेक्स 4 पे है, तो ये 9 लग रहा है, इंडेक्स 4 पे है, तो 4 इंटू एलिमेंट साइज। इंट का क्या होता है, 4 बाइट होता है, तो 4 इंटू 4 16, और बेस एड्रेस 0, तो मतलब 16 एड्रेस हो जाएगा इसका, मतलब 1016। अगर पहला वाला स्टार्ट हो रहा है 1000 से, तो यही चीज़ यहाँ नीचे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बेस एड्रेस इज 1000, साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट्स, देन एरे 0 इज इक्वल टू 1000। अगर ये होता है तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 1004, थर्ड वाला 1008, फोर्थ वाला 1012, ठीक है। एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूला, एड्रेस ऑफ एरे इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायग्राम एग्जांपल देखते हैं। इंडेक्स 0 पे हमने वैल्यू रखा 5, 1 पे रखा 10, 2 पे रखा 15, तो एड्रेस क्या हो जाएगा 1000, 1004, 1008। इसके आगे अगर 3 पे रखते 20, तो उसका एड्रेस क्या हो जाता है, कमेंट करके बताइए, मैं उसका कल रिप्लाई करूंगा। एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी, फास्ट डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस होता है यूजिंग इंडेक्स। अगर देख लीजिए, जैसे एक एग्जांपल है, मैं अपने घर से निकला, ठीक है, और हमारा स्कूल या जो भी चीज़ कह लीजिए, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम काम करते हैं, और उसका कोई स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है। वो कभी चाहे तो इस मोहल्ले में हो जाएगा, इस कॉलोनी में हो जाएगा, चाहे तो दूसरे सोसाइटी में कॉलोनी में हो जाएगा। वो मतलब एक ऐसा हाइपोथेटिकल कंसीडर करते हैं। तो क्या होगा, हमें पूरे मोहल्ले को हमेशा टटोलना पड़ेगा कि भाई आज ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बता देते हैं कि स्ट्रीट नंबर इतना और हाउस नंबर इतने पे, ये 103 पे ये बना हुआ है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, रोज वहीं जाना है, तो ज़्यादा आसान कौन सा होगा, ठीक है। इसीलिए फास्ट होता है, और डायरेक्ट एक्सेस हम लोग इंडेक्स को यूज़ करके कर सकते हैं, जो यहाँ पे 103 है। प्रेडिक्टेबल लेआउट इन मेमोरी, तो हम लोग इसको एक मेमोरी में विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे ये स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, फिक्स्ड साइज डिसाइडेड एट एलोकेशन। फिक्स साइज जैसे ही एलोकेट, जैसे ही इनिशियलाइज करेंगे, फिक्स्ड ले लेगा उतना मेमोरी हीप। मैं बार बार ये बात बताया हूँ। नीड्स इनफ कंटिन्यूअस फ्री मेमोरी, कंटिन्यूअस फ्री मेमोरी होना चाहिए इसको बहुत सारा। मान लिया कि एक कंप्यूटर का ये एक चिप है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे फ्री नहीं है, फिर यहाँ पे फ्री नहीं है, फिर यहाँ पे फ्री नहीं है, तो ये एरे बनाने में दिक्कत होगा, इतना ही से इसको फ्री स्पेस मिल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है, इसको कंटिन्यूअस फ्री मेमोरी मिलना चाहिए। आगे देखते हैं। अब एक लाइन में जो बोला था बात करने के लिए कि एक लाइन में इसको कैसे समझ सकते हैं, तो थिंक ऑफ एन एरे एज रो ऑफ मेल बॉक्सेस। मेल बॉक्सेस होता है ना जो घर के बाहर, जिसमें डाकिया लोग जो मेल डाल देते हैं, या जो भी चिट्ठी कोई भी भेजता है तो उसमें डलाता है। तो ये मेल बॉक्सेस एक लाइन में है, ठीक है। और हर मेल बॉक्स का एक एड्रेस है कि ये 101 नंबर का है, ये 102 नंबर का है, ये 103 नंबर का है। तो ये हम लोग 3 नंबर का मेल बॉक्स तुरंत एक बार में काउंट कर लेंगे, ठीक है। 3 स्टेप चल के स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग जाएंगे नंबर 1 पे, और काउंटिंग शुरू कर देंगे 3 तक, और ये थर्ड वाले पे चले पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आ गया, सिंपल एक्सप्लेनेशन। नाउ, वन डायमेंशनल एरे, a list of elements in one line। एक एलिमेंट का लिस्ट है जो कि एक लाइन में है, ठीक है। एग्जाम्पल इंट नंबर्स 5, एग्जाम्पल इंट नंबर्स 5। definition, a linear collection of elements of the same type stored in consecutive memory location। definition, linear collection of elements of the same type stored in consecutive memory location। linear collection of element होता है एक ही तरह का होता है, int है तो int रहेगा, डबल है तो डबल रहेगा,
कैर है तो कैर रहेगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसी ऑब्जेक्ट के टाइप का रहेगा, और स्टोर किया जाता है इसको कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में। की आइडिया क्या, लाइक अ सिंगल रो ऑफ बॉक्सेस, ईच बॉक्स होल्ड्स वन, एक हर एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट वन वैल्यू रहेगा, एंड हैज एन इंडेक्स, और उसका इंडेक्स नंबर रहेगा, बस यही इसका फिनोमेना है। दिस क्रिएट्स 5 बॉक्सेस टू स्टोर इंटीजर्स। ये आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया, पूरे डीपली इसमें जो है एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इसमें वन डायमेंशनल के लिए। अब मल्टी डायमेंशनल देखते हैं। इनिशियलाइजेशन एग्जांपल, इंट नंबर्स 5, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स, नंबर 0 गिव्स 10, नंबर 4 गिव्स 50, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज करने का हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें मेमोरी को अगर हम लोग ये रेफर करना है तो ये कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब टू डायमेंशनल एरे, एन एरे ऑफ एरेज डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेबल लाइक रो एंड कॉलम्स स्ट्रक्चर, लाइक अ ग्रिड और स्प्रेडशीट विथ रो एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स जैसे होता है ना, ये ऐसे हो गया। इसमें हर रो जो है ना एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। मतलब जैसे कि एरे में क्या होता है, लीनियरली होता है, ऐसे लीनियर होता है, और उसमें हर बॉक्स में एक एलिमेंट होता है। वैसे ही इसमें हर बॉक्स में एक एरे होगा। एरे विद इन एन एरे इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका बस हमको देखना है कि क्या होगा। मैट्रिक्स 2 3 में वन, मतलब 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए, तो ये मिल गया। 2 रो, पहले रो आता है फिर बाद में कॉलम आता है, ये हम लोग को याद कर लेना है कि पहले रो आता है फिर बाद में कॉलम आता है। मैट्रिक्स 0 0 1 हो जाएगा, मैट्रिक्स 1 2 6 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है, पहले रो पे गए, जीरो वाले रो पे, ठीक है, कॉलम जीरो पे गए तो 1 आ गया, फिर 1 वाले रो पे गए, मतलब सेकेंड वाले रो पे गए, और कॉलम 2 पे गए तो 6 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो। मेमोरी लेआउट, स्टोर इन हाउ रो मेजर ऑर्डर बाय डिफॉल्ट इन सी। ये एक फैक्ट है कि सी में ये रो मेजर ऑर्डर में इसका एलोकेशन होता है। ये इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बस जान लेना है। रो जीरो कॉलम जीरो, रो वन कॉलम वन, रो टू कॉलम, सॉरी रो टू है ही नहीं तो कॉलम टू, ये ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। मेमोरी 1 2 3 4 5 6 को अगर इन सीक्वेंस हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसे स्टोर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस। टू डायमेंशनल का एडवांटेज क्या है, नेचुरल वे टू स्टोर टेबुलर डेटा, इजी टू मॉडल मैट्रिसेस, गेम बोर्ड्स, पिक्सल ग्रिड्स, ठीक है। तो समझ गए। यूज केसेस, मैथमेटिकल मैट्रिसेस, स्टोरिंग इमेजेस, पिक्सल वैल्यूज, चेस बोर्ड्स, ग्रिड्स इन गेम्स, ठीक है। समझ में आ गया। की डिफरेंसेस एट अ ग्लांस, मतलब 1D एरे और 2D एरे में डिफरेंस क्या होता है। 1D एरे क्या होता है, लीनियर लिस्ट होता है, लीनियर होता है। और 2D क्या होता है, टेबल होता है, ये नॉन लीनियर होता है, ठीक है। इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इंडेक्सिंग इसका 1 इंडेक्स होता है, इसमें 2 इंडेक्स होता है, रो का और कॉलम का। मेमोरी लेआउट स्ट्रेट लाइन ऑफ सेल्स होता है और इसमें रोज ऑफ लाइंस होता है। यूज केसेस स्कोर्स आईडीज होता है, मैट्रिसेस एंड इमेजेस होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेसिंग एलिमेंट्स में थोड़ा सा और हम लोग अंदर जाके देखते हैं डीपली कि क्या मतलब है। 1D एरे एक्सेस यूजेस अ सिंगल इंडेक्स, सिंटैक्स एरे इंडेक्स, ठीक है। एग्जांपल, एरे 0 5, प्रिंट एफ डी परसेंटेज डी एरे 0, प्रिंट क्या करेगा 5 जो एरे 0 में पड़ा हुआ है। मीनिंग एरो 0 इज द एरे एरे 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्स स्टार्ट्स एट 0, ठीक है। सिंगल इंडेक्स ऐसे कर सकते हैं हम लोग। और 2D एरे में एक्सेस कैसे करेंगे, यूजेस 2 इंडिसेस, रो एंड कॉलम, ये मैं पहले बता दिया। सिंटैक्स एरे रो कॉलम, एग्जांपल मैट्रिक्स 1 2 8, प्रिंटफ परसेंटेज डी मैट्रिक्स 1 2 प्रिंट्स 8, ठीक है। मीनिंग मैट्रिक्स 1 2 इज एलिमेंट इन रो 1 एंड कॉलम 2। विजुलाइजेशन 1D एरे का क्या होगा, इंडेक्स 0 1 2 पे वैल्यू 5 10 15 आएगा। एक्सेस एरे अगर हम लोग को 15 को करना है तो एरे ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। 15 का एक्सेस हो जाएगा। और 2D में कैसे होता है, ऐसे एरे एरे है, ये पूरा एक एरे है 2D एरे, ठीक है। और इसका एक्सेस क्या, वन मैट्रिक्स 1 2 पे 6 मिल जाएगा। ये मैट्रिक्स रो 1 है, रो 1 है ये वाला, ये 0 है, ये 1 है, और इसका कॉलम ये 2 है, पहला ये 0 1 और ये 2। तो की पॉइंट्स क्या मिला भाई, इंडेक्सिंग अलाउज डायरेक्ट एक्सेस इन ओवन टाइम। इंडेक्सिंग जो है
वो ओवन टाइम में देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग रट जाइए, ठीक है। इंडेक्स ओवन टाइम में ये डायरेक्ट एक्सेस देता है, फास्ट रीड राइट ऑफ एनी एलिमेंट। ये क्या होता है ना कि इसका जो इंडेक्स होता है ना वो रैम में सेव हो जाता है, तो वो तुरंत हम लोग को एकदम एक्सेस दे देता है उसमें। तो हम लोग को हमेशा इसको साइज निकाल के फिर लेंथ निकाल के जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा ओवन टाइम इसका। वैसे इसका लेंथ, जैसे एरे में तो लेंथ निकालने के लिए अलग फंक्शन है जिसका ओवन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ओएन है। लेकिन पाइथन में ये क्या होता है, ओवन टाइम में लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। ये हम लोग कभी आगे पाइथन के बारे में देखेंगे तब देख मिलेगा तो देखेंगे। एनालॉजी फंडी में, लाइक मेल बॉक्सेस है सिंगल रो, ठीक है, मेल बॉक्सेस है एक सिंगल रो में, ठीक है। और 2D में क्या है, होटल रूम है, फ्लोर है उसमें, रोज नंबर ऑफ फ्लोर्स है और हर फ्लोर में रूम है, ठीक है। रूम नंबर जो है वो कॉलम है।